जय कपीस सुग्रीव तुम जय अंगद हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। बंदो हनुमत नाम यह भोमवार परमान, ध्यान धरे नर निश्चय पावे पद कल्याण। जो नित पढ़े यह साटिका तुलसी कहे विचारे, रहे न संकट ताहि को साक्षी है त्रिपुरारी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, अब आप मेरी आवाज इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्ट ऐप जिसका नाम है खबरी पर सुन पाएंगे, जहां पर मैं हनुमान जी और सनातन धर्म से जुड़ी जोश भरी मोटिवेशनल ऑडियोज लाता रहता हूं। खबरी पर मुझे फॉलो करके सपोर्ट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, आज इस भक्त के अनुभव को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हनुमान जी को कलयुग के सबसे जागृत देवता क्यों कहा जाता है। तो इस अनुभव को ध्यान से देखिएगा और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, हनुमान चालीसा के पाठ से सिद्धि प्राप्त होती है, इस आशीर्वाद के साक्षी कौन है? ऑप्शंस है भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान गणेश या फिर भगवान शनि। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मेरा नाम अनीश देवबंसी है, मेरी उम्र 36 साल है और मैं नवी मुंबई का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जयेश भाई, आपको धन्यवाद। सच कहूं तो आप एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप हमारे सनातन धर्म के बारे में सही मायने में प्रचार कर रहे हैं और उससे अच्छी बात यह कि आप लोगों को उनका ही अनुभव बताकर समझाते हैं। हर इंसान कुछ न कुछ काम में बिजी है और ऐसे समय में लोगों में भक्ति का ज्ञान बांटकर आप जीवन में बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हैं। भगवान आपको आपके सभी कार्य में सफलता दे। जयेश भाई, वैसे तो मेरा विश्वास सभी देवी देवताओं में है, पर गणेश जी और हनुमान जी पे बहुत ज्यादा है। मैं बचपन से ही काफी धार्मिक हूँ, पर कभी भी पूरी तरह से भक्ति नहीं की। सिर्फ जरूरत पड़ने पर मंदिर जाता और फिर बाकी समय दूसरे कामों में रहता, पर यह गलत था। इसका एहसास मैंने बहुत देर बाद समझा। ये जीवन किसी के लिए आसान नहीं है, पर अगर सही तरह से जीवन के मायने समझे तो हम जीवन को आसान बना सकते हैं। मेरे जीवन में भी बहुत कठिनाइयां आई, बहुत उतार चढ़ाव आए, पर भगवान पे भरोसा नहीं टूटा। आप हंसेंगे, पर प्रॉब्लम्स में जब अपना कोई साथ नहीं होता तो हम भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। इसलिए भगवान गणेश को मैं अपना पिता मानता हूँ और माता रिद्धि सिद्धि को अपनी माँ। हम कई बार अकेले में अपने आप से बातें करते हैं, क्योंकि कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आप अपने अपनों से भी शेयर नहीं कर सकते। उस समय मेरे गणेश जी ने मुझे संभाला। साल 2009 से 2016 में मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं था, पर गणेश जी की वजह से सब धीरे धीरे ठीक होने लगा। मुझे कई बार ऐसा एहसास होता कि भगवान गणेश जी ने ही मुझे हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि वो इस कलयुग के सबसे जागृत देवता हैं। और ऐसे में पिछले 2 सालों से मैं आपका चैनल फॉलो कर रहा हूँ, आपके सभी वीडियोस देखता हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ, ताकि उनका भी विश्वास बने और सही और गलत के बारे में समझे। वैसे मेरे पास आपसे शेयर करने के लिए बहुत अनुभव है, पर एक ऐसा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ मेरे परिवार वालों ने भी एक्सपीरियंस किया था। ये बात दिसंबर 2020 की है, जब कोरोना रिस्ट्रिक्शन में थोड़ी ढील दी गई थी। तब हमारी फैमिली ने डिसाइड किया कि हमें देव दर्शन के लिए जाना चाहिए। हमने 1 वीक का प्लान बनाया और हम गुजरात के लिए निकल गए। सबसे पहले हमने श्री कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन किए और फिर उसके बाद पालीताना और देवी माँ, सोमनाथ और जलाराम बापा, ये सब पावन मंदिर के दर्शन किए। जब हम दूसरे दिन पालीताना से निकलकर देवी माँ के दर्शन करने जा रहे थे तो हमने गूगल मैप का सहारा लिया। कुछ दूर तक तो गूगल मैप ने सही अपडेट दिए, फिर अचानक से वो ऐसे रास्ते पे ले गया जो एक घने जंगल की तरफ जा रहा था। उस समय दोपहर के 12 बजे थे। हम पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। अचानक हम एक ऐसे जगह आ पहुंचे जहां दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं था और चारों तरफ घना जंगल था। हम एर्टिगा कार लेकर गए थे, जिसमें मैं, मेरी वाइफ, हमारे 2 बच्चे और मम्मी पापा थे। उस जगह पर पहुंचने के लिए हमने एक लगभग 50 डिग्री एंगल का चढ़ाई वाला कच्चा रास्ता क्रॉस किया था। अब जैसे वहां पहुंचे हमारा सबका कॉन्फिडेंस अचानक खत्म हो गया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। गाड़ी में बैठे बच्चे रोने लगे तो डर और बढ़ गया था।
मेरी वाइफ और मम्मी भी उदास हो गई क्योंकि हम मदद किससे मांगे, कोई भी नहीं था वहाँ और हमारे सभी के मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं थे। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि ये अर्टिगा कार चढ़ाई वाले रास्ते से उतर तो गई, पर फिर रिटर्न कैसे चढ़ेगी, क्योंकि 50 डिग्री एंगल का स्लोप और वो भी कच्चा मिट्टी का रास्ता और गाड़ी में पूरा लोड। ऐसे में वो गाड़ी का चढ़ना मुझे बहुत मुश्किल लगा। मेरे मन में अलग अलग विचार आ रहे थे। हम करीब 20 मिनट वहां पे थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पापा गाड़ी से उतरकर थोड़ा आगे चलकर गए, कोई रास्ता या मदद की उम्मीद लेकर, पर कुछ नहीं मिला। अब हमारे पास वापस जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, पर मुझे डर था कि वापस ऊंची चढ़ान पर गाड़ी लेने से गाड़ी को डैमेज हो गया तो हम वहीं फंस जाएंगे। इस ख्याल ने मेरे कॉन्फिडेंस को कम कर दिया था और मेरे बिना कोई गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर कुछ ही मिनट में मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे हौसला मिला और मैंने कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया। जयेश भाई, ये वो घटना है जो मैं और मेरा परिवार कभी नहीं भूलेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस कच्चे रास्ते पर अर्टिगा जैसी बड़ी गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल था। जैसे ही मैंने उस ढलान पर गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया, बस उसी क्षण मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई पीछे से गाड़ी को धक्का मार रहा है और गाड़ी को कहीं पे भी नुकसान हुए बिना एक ही अटेम्प्ट में वो रास्ता पार कर गई। उस समय मैं सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। भला इतने आसानी से ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये तो सिर्फ मेरे बजरंगबली ही जानते हैं। और जैसे ही हम आगे गए, मेन रोड पर पहुंचे, हम सब इतने खुश थे कि क्या बताऊं। जयेश भाई, सच में वो एक ऐसा रास्ता था कि कोई बड़ी कार को उसे पार करना आसान नहीं था, और ये अर्टिगा थी जो ऑफ रोड के लिए जरा भी केपेबल नहीं है। सच बोल रहा हूँ जयेश भाई, मैंने लिटरली वो महसूस किया कि मेरी कार को किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। और फिर हमने खुशी खुशी आगे का सफर तय किया और सभी भगवान के दर्शन करके हम घर वापस आए। जयेश भाई, आखिर में एक बात जरूर कहूंगा, जो आप भी मानते हैं कि हम हनुमान जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब से मैंने प्रभु की भक्ति शुरू की है, तब से मेरी लाइफ चेंज हो गई है। मुझे नॉनवेज खाना पसंद था, कुछ और भी गंदी आदतें थी, कई बार कुछ गंदे विचार भी आते, पर अब प्रभु की भक्ति से मेरी सारी बुरी आदतें छूट गई है। अब मुझे सही गलत के मायने समझ आते हैं। मेरा नॉनवेज आसानी से छूट गया और अब मैं सबका भला चाहता हूँ, सबकी खुशी के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बुरे विचार आने बंद हो गए और ये सब भक्ति की शक्ति से हुआ है। मैं हर मंगलवार को गणेश जी और हनुमान जी के दर्शन करने जाता हूँ और हर रोज सोने से पहले गणपति स्तोत्र, श्री राम स्तुति, हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करता हूँ। प्रभु ने जीवन के हर कदम पर मेरा साथ दिया है। समाज के लिए अच्छा करो, अच्छी सोच रखो, आपको ये दुनिया अच्छी लगेगी। थैंक यू जयेश भाई, आपका जितना भी धन्यवाद करो उतना कम है। तो दोस्तों, देखा आपने, इस भक्त ने सही कहा। हम हनुमान जी की भक्ति के साथ उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं, जिससे हम बुरी आदतों से दूर रहकर अच्छे मार्ग पर चल सके। और परिस्थिति कैसी भी हो, हनुमान जी अपने सच्चे भक्त की सहायता करने आते ही है। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, लंका में हनुमान जी ने माता सीता को श्री राम की भेजी हुई कौन सी निशानी दी थी? ऑप्शंस थे बांसुरी, धनुष, मुकुट या अंगूठी। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है अंगूठी। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है आशीष पलीवल, सौम्या देशपांडे और महेश मेहरा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।